वेलकम टू ओपन अप। आइए सुनते हैं सीधा इंटरनेट से। इस दिवाली भारतीय नागरिक अप्रत्यक्ष करों में बड़ी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, खपत बढ़ाना और लघु एवं मध्यम उद्यमों का समर्थन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पहल की घोषणा दिवाली गिफ्ट के रूप में की, जो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के 8 साल पूरे होने का अवसर भी है। वित्त मंत्रालय ने सरलीकृत 2 स्तरीय जीएसटी प्रणाली का प्रस्ताव रखा है, जो वर्तमान 4 स्तरीय प्रणाली 5%, 12%, 18% और 28% की जगह लेगी। 5% स्लैब दैनिक उपयोग और आम आदमी की वस्तुओं के लिए, 18% स्लैब अधिकांश अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए, विशेष 40% दर केवल विलासिता और पाप वस्तुओं पर, जैसे तंबाकू। हालांकि तंबाकू पर कुल कर दर 88% बनी रहेगी। इस कर पुनर्संगठन का महत्व है। लगभग 99% वस्तुएं जो 12% स्लैब में हैं, वे 5% में शामिल की जाएंगी और 28% स्लैब की लगभग 90% वस्तुएं 18% में स्थानांतरित होंगी। उच्च श्रम गहन और निर्यात केंद्रित क्षेत्रों जैसे हीरे और कीमती पत्थर वर्तमान दरों पर ही रहेंगे। सुधार का उद्देश्य इन्वर्टेड ड्यूटी संरचनाओं को सुधारना, इनपुट और आउटपुट करों को संरेखित करना, वर्गीकरण विवादों को हल करना और अनुपालन को आसान बनाना है। प्रौद्योगिकी संचालित पंजीकरण, पूर्व भरे हुए जीएसटी रिटर्न और निर्यातकों और प्रभावित व्यवसायों के लिए तेज स्वचालित रिफंड प्रमुख उपाय हैं। 31 मार्च 2026 तक मुआवजा सीस की समाप्ति वित्तीय लचीलापन प्रदान करती है, जिससे कर दरों को समायोजित करने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की सुविधा मिलती है। 2024 से 25 में जीएसटी संग्रह ने रिकॉर्ड 22,08,000 लाख करोड़ छुए, जो अर्थव्यवस्था की औपचारिकता और बेहतर अनुपालन को दर्शाता है। सुधारों के साथ उपभोक्ता आवश्यक और आकांक्षी वस्तुओं पर कम कीमतों की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि व्यवसायों को स्थिरता, पूर्वानुमान और सरल अनुपालन मिलेगा, जो भारत की वैश्विक निर्माण शक्ति को मजबूत करेगा। जीएसटी काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, सितंबर में इन प्रस्तावों की समीक्षा करेगी। यदि स्वीकृत हुआ तो लाभ दिवाली 2025 तक लागू हो सकते हैं, जिससे नागरिकों और उद्योगों दोनों के लिए एक अधिक पूर्वानुमान योग्य, निष्पक्ष और प्रभावी कर प्रणाली सुनिश्चित होगी। यह जीएसटी सुधार अप्रत्यक्ष करों को सरल बनाने और भारत की आर्थिक विकास यात्रा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए वापस आएंगे। तब तक ओपन अप के साथ बने रहें।